फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ओरिजिन ऑफ लॉजिस्टिक। द कंसेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक स्टार्टेड मैनी ईयर बिफोर क्राइस्ट एंड वाज यूज्ड बाय ग्रीक जर्नल्स। मतलब ये बहुत टाइम पहले इस कंसेप्ट को यूज़ किया गया था, वो भी ग्रीक जर्नल्स के द्वारा। ग्रीक जर्नल्स ने इसका यूज़ मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया था। फिर उसके बाद हमारा आता है स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक इन बिजनेसेस। बिज़नेस के अंदर इसका क्या स्कोप होता है? तो बिज़नेस के अंदर इसका यही स्कोप होता है। इसके 4 तरह से हमारे एम्स आएंगे। अचीव मैक्सिमम कस्टमर सर्विस लेवल। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड, इंश्योर हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब जो हमारे प्रोडक्ट है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हो जिससे कि हमारे कस्टमर हमसे हैप्पी हो रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। अचीव मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट हो हमारे प्रोडक्ट की एज़ कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। बी फ्लेक्सिबल इन अ कॉन्स्टेंट मार्केट चेंजेस। मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट की वो किसी भी मार्केट के अंदर ईजीली चेंज हो सकें। फिर आता है हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ट्राई टू हैव द राइट प्रोडक्ट इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट कॉस्ट। मतलब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का यही मतलब है कि हमारा बिल्कुल सही प्रोडक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही प्लेस पर होना चाहिए, बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए और बिल्कुल कम से कम कॉस्ट के अंदर होना चाहिए। फिर आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मस्ट बैलेंस 2 बेसिक टारगेट। अब इसके 2 टारगेट होते हैं जिसको ये अचीव करना ही चाहता है। फर्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। मतलब जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है अपने कस्टमर्स को वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, लो कॉस्ट। मतलब जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमसे अट्रैक्ट हो सकें। फिर आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करते हैं, लॉजिस्टिक इज इक्वल्स टू सप्लाई प्लस मटेरियल मैनेजमेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये किससे स्टार्ट होता है? सप्लाई से। मतलब हम कोई प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, देन उसमें जो भी मटेरियल या मैनेजमेंट यूज़ हुई है, एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर आता है लॉजिस्टिक इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग द एफिशिएंट इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ कन्फर्मिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब जो हमारा प्रोसेस होता है लॉजिस्टिक का वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से और वो जब एंड होता है तो वो हमारा इस तरह से एंड होना चाहिए जिससे कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी फुलफ़िल हो जाए। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ SCM। सो SCM का क्या मतलब होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Supply chain encompasses all activity associated with the flow and transformation of goods from the raw material stage to the end users। मतलब ये कहाँ से शुरू होते हैं? raw material stage से और कहाँ पे ख़त्म होते हैं? end users पे। फिर उसके बाद आता है हमारा source of supply। फिर हमारा देखा जाता है प्लांट या ऑपरेशन, मतलब हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। देन ये हमारा किसके पास पहुंच जाता है? एंड यूज़र्स के पास, जो कि हमारे कौन होते हैं? कस्टमर्स। फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दीज एक्टिविटी थ्रू इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हम तब यूज़ करते हैं इन सब एक्टिविटीज़ का मतलब एक मेल जो होला है उसके बाद ये जो कि इम्प्रूव करता है सप्लाई चेन के रिलेशनशिप्स को, मतलब ये बहुत अच्छा करता है हमारा। देन लास्ट में ये अचीव करता है हमारे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को। उसके बाद हम देखते हैं ये सप्लाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक के साथ कैसे वर्क करती है। सोर्सेज ऑफ सप्लाई, उसके बाद हम उसे वेयर हाउसिंग में स्टोर करते हैं। देन प्लांट ऑपरेशन, फिर वो वेयर हाउसिंग में स्टोर करते हैं और उसके बाद वो हमारी एंड यूज़र्स के पास पहुंचती है, जो कि हमारे कौन होते हैं? कस्टमर्स। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फिजिकल सप्लाई एंड सेकंड होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल सप्लाई मतलब फिज़िकली उनको सप्लाई प्रोवाइड करवाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपने कस्टमर्स के पास उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को पहुंचाना। अब हमारा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The physical supply chain refers to the time and space gap between a firm immediate material source and its processing unit। मतलब firm immediate मतलब जो स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, और उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर अपने कस्टमर्स के पास। The physical distribution channel refer to the time and space gap between a firm processing unit and its customers। फिर उसके बाद इसके 4 प्लेयर्स आते हैं, सप्लायर, वेंडर,
या फिर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कस्टमर्स। सप्लाई चेन कैसी होती है हमारी, सप्लायर, देन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिटेलर एंड लास्ट कस्टमर्स। अब हम इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। टिस्को कंपनी का हमने एग्जांपल लिया। टिस्को कंपनी हमारी पेपर इंडस्ट्री में वर्क करती है, जिसने अपने 3 सप्लायर्स या अपनी 3 यूनिट्स बनाई है, जैसे कि पेपर बॉक्स, केमिकल इंडस्ट्री एंड एनर्जी ऑयल। फिर हमारा आता है इसका लीवर, जो कि इसका क्या है, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद इसने अपना होलसेल करा टिस्को वेयर हाउस में। इसने अपना सारा सामान टिस्को वेयर हाउस में रखा। उसके बाद इसने टिस्को स्टोर्स में रिटेल कर दिया। एट लास्ट वो कस्टमर्स मतलब एंड यूज़र्स के पास पहुंचा। फिर आता है की कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है कोर, सेकंड आता है सपोर्टिंग। अब देखो कोर से जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोर मतलब ऐसा होता है जो हर सप्लाई चेन में यूज़ होगा ही होगा। द कोर एक्टिविटी टेक प्लेस इन एवरी सप्लाई चेन, मतलब ये हर में यूज़ होने वाली है। सेकंड सपोर्टिंग मतलब वो किसी में सपोर्ट कर सकती है एंड किसी में सपोर्ट नहीं कर सकती। They contribute the most to the total cost of logistics, or they are essential to the effective coordination and completion of the logistic task. अब इसके हम मेंशन बिलो। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। कस्टमर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमारी इन्वेंट्री हमने अपने वेयर हाउस में रखी, उसके बाद हमने उसे ट्रांसपोर्ट करा अपने कस्टमर्स के पास। कस्टमर्स के पास जैसे ही वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचाई गई, और हमने किस माध्यम का यूज़ किया, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो इसके मतलब 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। कस्टमर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमने देखा कि हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब जहाँ पे उस सर्विसेज को रखा जा रहा है। फोर्थ इंफॉर्मेशन फ्लो और ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब जिससे हम उसका यूज़ कर रहे हैं, कौन से ऑर्डर प्रोसेसिंग का।